वेलकम बैक टू आवर सॉलिडवर्क्स पार्ट डिज़ाइन ट्यूटोरियल। आज के इस वीडियो में हम इस पार्ट को डिज़ाइन करेंगे। इस पार्ट को डिज़ाइन करने के लिए जो भी कमांड्स हमने यूज़ करनी है उनके जो एंड कंडीशंस हैं वो डिफरेंट यूज़ करने हैं। एंड कंडीशंस यूज़ करते हुए हमने इसके डिफरेंट फीचर्स ड्रॉ करने हैं। तो ये वाली अगर वीडियो आप शुरू से एंड तक देख लेते हैं तो जो भी हम कमांड्स यूज़ करेंगे वो हर तरीके से आपको यूज़ करना आ जाएंगी। इस पार्ट की ड्राइंग इन डायमेंशंस के अकॉर्डिंग हमने इस पार्ट को ड्रॉ करना है। इसका जो स्टार्ट लेंगे हम फ्रंट व्यू से लेंगे। फ्रंट व्यू में हमारे पास ये वाला स्केच है, इसको हम ड्रॉ करेंगे और फिर इसको ऑनवर्ड एक्सट्रूड करेंगे। एक्सट्रूजन की जितनी लेंथ हमें टॉप व्यू से मिल जाएगी और उसके बाद इसके बाकी फीचर्स ड्रॉ करने हैं। तो जो भी कमांड्स यूज़ करनी है वो थोड़ी सी हमने एंड कंडीशंस का ख्याल रखना है जिस तरीके से हमने यूज़ करना है। तो इसका जो स्टार्ट लेंगे हमने सेंटर पॉइंट एग्जैक्टली मैं इस पॉइंट पे लूँगा। उसका एडवांटेज मुझे क्या मिलेगा, जो हमने बाकी फीचर्स ड्रॉ करने हैं वो हम ईजिली ड्रॉ कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इसको। फाइल न्यू पार्ट डिज़ाइन में जाएंगे और अपना रिक्वायर्ड प्लेन सेलेक्ट करते हैं। रिक्वायर्ड प्लेन में यहाँ पे फ्रंट प्लेन सेलेक्ट करता हूँ और स्केच में जाता हूँ। यहाँ पे मैं सबसे पहले मिड पॉइंट लाइन सेलेक्ट करता हूँ और ओरिजिन से एक मिड पॉइंट लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। इसको मैं रिप्लेस कर लेता हूँ कंस्ट्रक्शन लाइन के साथ। इसी के दोनों एंड्स पे मैंने सर्कल्स ड्रॉ करने हैं जिनकी रिक्वायर्ड डायमेंशन मेरे पास एज पर माई ड्राइंग दिस इज 20 मिलीमीटर। तो इनको 20 मिलीमीटर हम डायमेंशन दे देते हैं और इनका जो डिस्टेंस है हम अगर ड्राइंग में देखते हैं तो ये वाला जो डिस्टेंस हमारे पास 89.69 मिलीमीटर इनका डिस्टेंस है। तो इनका डिस्टेंस भी हम स्पेसिफाई कर देते हैं 89.69 मिलीमीटर। ओके, उसके बाद चलते हैं और जो आउटर कर्व है उसके लिए मैं दो सर्कल्स यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ। इनकी भी रिक्वायर्ड डायमेंशन दे देते हैं। सो अगर हम ड्राइंग में देखते हैं, ड्राइंग में हमारे पास डायमेंशन इनकी 139.5 मिलीमीटर डायामीटर है। इसकी भी मेरे पास सिमिलर डायमेंशन है 139.5। ओके, अब हम ट्रिम कर लेते हैं। ये वाली लाइंस में ट्रिम कर लूँगा। तो ये मेरे पास जो है वो फीचर कंप्लीट हो गया। उसके बाद इसका आउटर फीचर ड्रॉ करते हैं। तो इसके आउटर फीचर ड्रॉ करने के लिए हम अगेन दोबारा से सर्कल्स की कमांड से इसके आउटर फीचर ड्रॉ करते हैं। सर्कल नंबर 1 एंड सर्कल नंबर 2। इसकी भी डायमेंशन दे देते हैं। ये मैं सबसे जो इसका आउटर मोस्ट फीचर है उसको ड्रॉ करने लगा हूँ। तो उसका रेडियस मेरे पास जो डायामीटर है दैट इज 222। सिमिलरली यहाँ पे भी 222 मिलीमीटर मेरे पास डायामीटर आ जाएगा। इनको मैं स्ट्रेट लाइंस के साथ ज्वाइन कर लेता हूं। तो स्ट्रेट लाइन को समवेयर इस पॉइंट के बाद हमने स्टार्ट करना है और इस पॉइंट से अलोंग जैसे ही हमारे पास टेंजेंट रिलेशन आ रहा है वहां पे क्लिक कर देना है, डबल क्लिक। ये हमारे पास ऑलरेडी डिफाइन हो गई है। अगेन हम यहां पे इस पॉइंट से स्टार्ट लेते हैं और इस पॉइंट तक ऑनवर्ड मूव करेंगे। जहां पे हमारे पास टेंजेंट रिलेशन आएगा हम क्लिक कर देंगे। डबल क्लिक करेंगे तो हमारे पास डी सेलेक्ट हो जाएगी ऑप्शन। ओके, अब मैं ट्रिम कर लेता हूं। तो ये वाली जो लाइंस हैं मुझे रिक्वायर्ड नहीं है, इनको मैं ट्रिम कर लेता हूँ। साथ साथ हम ट्रिम भी करते जाते हैं, अदरवाइज बहुत ज़्यादा ओवर क्राउडेड हो जाएगा लाइंस के साथ। ओके, ये हमने आउटर मोस्ट जो इसका फीचर था उसका स्केच ड्रॉ किया है। अब हमने इनर मोस्ट जो हमारे पास कुछ लाइंस हैं उनको भी ड्रॉ करना है। तो उनको हम यूज़ करते हैं ऑफसेट कमांड से। तो यहाँ पे मैं ऑफसेट एंटिटी सेलेक्ट करता हूँ और इस लाइन के अबाउट मैंने ऑफसेट करना है। रिवर्स डायरेक्शन करते हैं और ऑफसेट डिस्टेंस अगर हम देखते हैं तो हमें रेडियस की फॉर्म में डायमेंशंस गिवन है। सो 111 माइनस 96 मेरे पास इसकी डायमेंशन 15 मिलीमीटर मैंने ऑफसेट डिस्टेंस देना है। क्लिक ओके। ये मेरे पास यहाँ पे लाइंस ड्रॉ हो गई हैं। उसके बाद मैं यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करता हूँ। तो इनको भी साथ साथ ताकि मैं ट्रिम करता जाऊँ। तो यहाँ पे मेरे पास ये वाली लाइन है। प्रेस एस्केप, अगेन प्रेस एंटर। इस लाइन को मैंने ड्रॉ करना है। उसके बाद इनका जो डिस्टेंस है दैट इज 100 मिलीमीटर। और इन तीन लाइंस को सिलेक्ट करते हैं और इनको रिलेशन दे देते हैं मेक सिमेट्रिक का। क्लिक ओके। ये मेरे पास फुली डिफाइन हो गई है। इनको भी मैं ट्रिम कर देता हूँ। जो ये वाले आउटर पॉइंट्स हैं इनको मैं ट्रिम कर दूंगा। थोड़ा जूम कर लेते हैं। ओके, यही लाइंस मैंने दूसरी तरफ भी ड्रॉ करनी है। तो उसके लिए मैं मिरर कमांड यूज करता हूं। या हम डायरेक्टली ये तीन लाइंस सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल प्रेस करेंगे
और वर्टिकल लाइन यहाँ पे मैंने ड्रॉ नहीं की हुई, पहले वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। सो सेंटर लाइन सेलेक्ट करते हैं और एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, क्योंकि इस वर्टिकल लाइन के अबाउट मैंने मिरर करना है। अब ये तीनों लाइन सेलेक्ट करना है, लाइन नंबर 1, लाइन नंबर 2 एंड लाइन नंबर 3। मिरर कमांड प्रेस करेंगे तो यही लाइंस हमारे पास दूसरी तरफ भी आ जाएंगी। ये ब्लू हमारे पास शो हो रही है क्योंकि इनका जो रिलेशन है वो डिफाइन नहीं हुआ, तो इनको भी हम रिलेशन डिफाइन कर देते हैं। अलोंग द सेंटर लाइन इनको सिमेट्रिक करना है, तो तीनों लाइंस को सिलेक्ट कर दें और रिलेशन दे दें मेक सिमेट्री का, तो ये मेरे पास ब्लैक लाइंस में कन्वर्ट हो जाएंगी। अगेन मैं 2 लाइंस ड्रॉ करूंगा, प्रेस एस्केप, प्रेस एंटर, दोनों लाइंस ड्रॉ करेंगे। सो ये वाली लाइंस मेरे पास 104 मिलीमीटर है और इनको भी मैं सिमेट्रिक कर देता हूं अलोंग द सेंटर पॉइंट। क्लिक ओके। अब हम अपनी अनवांटेड लाइंस को ट्रिम कर लेते हैं। ट्रिम जब करेंगे तो हमारे पास ये वाले 2 डायमीटर्स गिवन है, इनमें से किसी एक को हम डिलीट कर देते हैं। ओके, अब हम ट्रिम करते हैं, अदरवाइज हमारा स्केच जो है वो ओवर डिफाइन हो जाएगा। तो अब जितनी भी हमारी अनवांटेड लाइंस हैं उनको हम ट्रिम कर देते हैं। सो ये वाली ब्लू हो गई हैं, इनको हम रिलेशन डिफाइन कर देते हैं यहाँ पे मेक टेंजेंट। सिमिलरली यहाँ पे भी हम मेक टेंजेंट। ओके, ये मेरे पास जो है वो इस टाइम कंप्लीट हो गई हैं जितने भी। एक और बल्कि ट्रिम हमने ये वाली लाइंस भी करनी है, इन लाइंस को हम ट्रिम कर देते हैं ताकि हमारा स्केच जो है वो कंप्लीट हो जाए। ये भी लाइंस ड्रॉ दोनों। ओके, ये मेरे पास इस टाइम स्केच अभी तक के लिए कंप्लीट हो गया है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं और नेक्स्ट भी स्केच हम ड्रॉ करते हैं। ऑफसेट एंटिटी के लिए बेसिकली जो ये वाले पार्ट्स हैं इनकी, ये वाले जो ग्रिल की फॉर्म में जो हमारे पास यहाँ पे फीचर्स नज़र आ रहे हैं, अब मैं उनका स्केच ड्रॉ करने लगा हूँ। तो उनका स्केच भी हम बड़ी आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पे हम ऑफसेट एंटिटी को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे सिलेक्ट चेंज नहीं करना, सिर्फ हमें ये लाइन चाहिए, तो इसको हम रिक्वायर्ड डायमेंशन देते हैं विच इज़ 8। क्लिक ओके। सिमिलरली यहाँ पे भी हम अभी ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये जितनी हमने तीनों तरफ हमने ड्रॉ कर लेना है। क्लिक ओके। अब थोड़ा सा हमारे पास यहाँ पे डिस्टेंस है, ये हम किस तरह से पूरा कर सकते हैं। हमारे पास यहाँ पे कमांड होती है एक्सटेंड एंटिटीज की, तो एक्सटेंड एंटिटीज में जाना है, ये हमारे पास जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। सिमिलरली दूसरी तरफ भी इसको कंप्लीट कर देना है। तो अगेन इस पॉइंट पे ये सारी की सारी लाइंस हमारी कंप्लीट हो जाएगी। ओके, दैट्स इट। ये हमारे पास जो है वो इस टाइम स्केच कंप्लीट है। अब हम चलते हैं और इसको एक्सट्रूड करते हैं। तो एक्सट्रूजन के लिए फीचर्स में जाएंगे, एक्सट्रूडेड बॉस स्पेस में जाएंगे और यहाँ पे मैं अलोंग द मिड प्लेन सिलेक्ट करूंगा। मिड प्लेन इसलिए सिलेक्ट करूंगा क्योंकि बाकी फीचर्स भी मैंने ड्रॉ करने हैं, तो मैं अपना जो प्लेन है, सेंटर पॉइंट है, वो दरमियान में रखना चाहता हूँ। तो मिड प्लेन सिलेक्ट करेंगे और कॉन्टूर्स, रिक्वायर्ड कॉन्टूर्स हम सिलेक्ट करते हैं। सबसे पहले मैं इसको ड्रॉ कर देता हूँ। तो इसकी डायमेंशन मेरे पास 150 मिलीमीटर डायमेंशन है। क्लिक ओके। उसके बाद नेक्स्ट मैंने इसी स्केच को दोबारा सिलेक्ट करूंगा और एक्सट्रूडेड बॉस स्पेस में जाऊंगा और ये वाला मैंने कॉन्टूर सेलेक्ट करना है। अब इसको मैंने बेसिकली राइट साइड पे लेके आना। अगर हम ड्राइंग में देखते हैं ये थोड़ा सा समझने में, जरा देखने में नहीं लगता, लेकिन अगर इसको हम डिटेल व्यू करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास गिवन है 10 मिलीमीटर। ये पूरा हमारे पास हॉलो नहीं है, ये यहाँ तक हॉलो है कि 10 मिलीमीटर हमारे पास डिस्टेंस रहे। ठीक है, तो इसका इसीलिए मैं इसको 10 मिलीमीटर इसकी थिकनेस रखनी है ऑपोजिट डायरेक्शन में, और यहां पे मैं इसको ऑफसेट डिस्टेंस दे देता हूं 150 डिवाइड बाय 2 ऑपोजिट डायरेक्शन। तो ये मेरे पास बाहर आ रहा है, इसकी डायरेक्शन ऑपोजिट। क्लिक ओके। ये मेरे पास जो फीचर है इस टाइम कंप्लीट है। ये इस तरह का फीचर है हमारे पास जो ड्रॉ हो रहा है। ये पूरा हॉलो नहीं है, ये ड्राइंग को देख के अगर इसको समझते हैं ड्राइंग को तो हमें पता लगता है। अगेन हम अब चलते हैं नेक्स्ट स्केच की तरफ और एक्सट्रूडेड बॉस स्पेस में जाएंगे और इस बार मैं अपना ये वाला जो कॉन्टूर है इसको सिलेक्ट करूंगा। ओके, इसको भी हमने करने के लिए थोड़ा सा ट्रिकी है। तो ड्राइंग में दोबारा जाते हैं और हमने 10 मिलीमीटर का डिस्टेंस देना है, 10 मिलीमीटर की ही स्पेसिंग देनी है। ठीक है, अगर इसको हम जूम करके थोड़ा देखते हैं तो हमारे पास यहाँ पे सेंटर पॉइंट से ये 5 मिलीमीटर ऑफसेट डिस्टेंस पे मैं एक फीचर ड्रॉ कर लेता हूँ और उसके बाद बाकी फीचर्स भी मैं किस कमांड से ड्रॉ करूंगा वो जरा देखते जाएं। तो 10 मिलीमीटर हमने थिकनेस दे देनी है फ्रॉम ऑफसेट डिस्टेंस ऑफ 5 मिलीमीटर।
क्लिक ओके। ये मेरे पास एक फीचर इसका कंप्लीट हो गया। अब बाकी फीचर मैं किस तरह ड्रॉ करूंगा, मैं यहां पे लीनियर पैटर्न की कमांड यूज करूंगा और यहां पे डायरेक्शन देंगे हम हॉरिजॉन्टल, फीचर सेलेक्ट करेंगे ये वाला, और यहां पे मैंने टोटल जो इंस्टेंसेस देने हैं वो 4 हैं और आपस में स्पेसिंग 10 थिकनेस है और 10 स्पेसिंग है, तो 20 मेरे पास टोटल हो जाएगी स्पेसिंग। क्लिक ओके। ये मेरे पास बाकी फीचर्स भी आ गए हैं। यही फीचर्स मैं दूसरी तरफ भी ड्रॉ कर दूंगा, तो उसके लिए मैं कमांड यूज कर सकता हूं मिरर की। इसीलिए मैंने अपना जो प्लेन्स हैं वो तीनों प्लेन्स सेंटर में रखे हैं ताकि हम सिमेट्री यूज कर सके पार्ट को ड्रॉ करते वक्त। तो फ्रंट प्लेन सिलेक्ट करना है, मिरर में जाना है, रिक्वायर्ड फीचर्स टू मिरर सिलेक्ट करने हैं, क्लिक ओके। ये वाला फीचर भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। यही चीज मैंने दूसरी तरफ करनी है, तो उसके लिए मैं राइट प्लेन सिलेक्ट करता हूं, मिरर में जाता हूं, रिक्वायर्ड फीचर्स टू मिरर सिलेक्ट करेंगे, क्लिक ओके। यही चीज मेरे पास दूसरी तरफ भी आ गई। तो इस तरह हमने इजीली ये वाले जो फीचर्स हैं इनको ड्रॉ कर लिया। यही चीज हमने नीचे जो फीचर्स हैं उनके साथ भी इसी तरह ड्रॉ करना है। स्केच में जाएंगे, एक्सट्रूडेड बॉस स्पेस में जाएंगे और एक कोई हम फीचर यहां पे ड्रॉ कर लेते हैं और इसको भी मैं रिक्वायर्ड 10 मिलीमीटर थिकनेस दूंगा। ऑफसेट डिस्टेंस मैं इसका 5 मिलीमीटर दूंगा, क्लिक ओके। उसके बाद अगेन हम ये भी लीनियर पैटर्न की कमांड यूज करते हुए डायरेक्शन ये देंगे फीचर्स टू पैटर्न और यहां पे मैं नंबर ऑफ इंस्टेंसेस 4 ही करेंगे लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में, क्लिक ओके। और सिमिलरली यूजिंग फ्रंट प्लेन, मिरर, फीचर्स टू मिरर, क्लिक ओके। ये मेरे पास जो है वो सारे के सारे इस टाइम फीचर्स यहां पे आ गए हैं। अब हम साइडों वाले फीचर्स ड्रॉ करते हैं। तो साइडों वाले फीचर्स हमने किस तरह ड्रॉ करने हैं वो भी देखते जाएं। उसके लिए मैं यहां पे राइट प्लेन सेलेक्ट करता हूं और राइट प्लेन पे मैं ड्रॉ करूंगा स्केच। हम इस टाइम जो है ये वाला राइट वाला फीचर ड्रॉ करने लगे हैं। ये हम किस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं, हमें कोई एडिशनल प्लेन ऐड करने की जरूरत नहीं है। मैं आपको बताऊंगा सिंपल एक्सट्रूजन की कमांड यूज करते हुए किस तरह हमने ये वाला फीचर ड्रॉ कर लेना है। तो इसके लिए रिक्वायर्ड राइट प्लेन सेलेक्ट करना है, स्केच में चले जाना है, सर्कल कमांड सेलेक्ट करनी है और एज पर आवर ड्राइंग 90 मिलीमीटर का मैंने एक सर्कल ड्रॉ कर लेना है। फीचर्स में जाना है, एक्सट्रूडेड बॉस स्पेस में जाना है और यहां पे मैं इसको ऑफसेट डिस्टेंस देता हूं। सो ओरिजिन से एंड तक का जो मेरे पास डिस्टेंस है दैट इज 200, लेकिन अभी मैंने 10 मिलीमीटर वाला फीचर ड्रॉ नहीं किया, सो 190 मिलीमीटर का मैं ऑफसेट डिस्टेंस देता हूं और यहां पे इसकी डायरेक्शन ऑपोजिट करते हैं और सिलेक्ट कर लेना है अप टू सरफेस। विच सरफेस? दिस सरफेस। ये मेरे पास फीचर यहां पे ड्रॉ हो चुका है। हमने कोई एडिशनल प्लेन ऐड नहीं किया, सिंपल एक्सट्रूजन की डिफरेंट एंड कंडीशंस यूज करते हुए हमने इसको ड्रॉ कर दिया। अब ऊपर वाला जो हमारे पास 10 मिलीमीटर का फीचर है उसको ड्रॉ कर लेते हैं। सबसे पहले उसका सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। ये मेरे पास ओरिजिन सिलेक्ट नहीं हुआ, सर्कल सिलेक्ट करूंगा और यहां पे रिक्वायर्ड डायमेंशन दे देते हैं सर्कल की। रिक्वायर्ड डायमेंशन मेरे पास सर्कल की 120 मिलीमीटर है। फीचर्स में जाएंगे, एक्सट्रूडेड बॉस स्पेस में जाएंगे और 10 मिलीमीटर मैंने इसको एक्सट्रूड कर देना है। सिमिलरली अब एक्सट्रूजन कट दे देते हैं। उससे पहले लेकिन मैं इसको मिरर कर लेता हूं दूसरी तरफ। तो यहां पे डायरेक्टली आपने राइट प्लेन सिलेक्ट करना है, मिरर में जाना है और दोनों फीचर्स को सिलेक्ट कर लेना है, क्लिक ओके। ये चीज मेरे पास मिरर हो गई। ये वाला जो फीचर आ जाए तो इसको हम डायरेक्टली डिलीट फेस की कमांड यूज करते हुए डिलीट करेंगे। तो डायरेक्टली हम यहीं से सर्च आउट कर सकते हैं डिलीट फेस कमांड। तो यहाँ पे हमारे पास डिलीट फेस की कमांड आ गई है। रिक्वायर्ड फेसेस जिनको हमने डिलीट करना है, सिलेक्ट करना है, क्लिक ओके करना है, तो ये वाला फीचर आपका फेस डिलीट हो जाएगा। तो हमारा जो है ऑब्जेक्ट है वो एग्जैक्टली ये फीचर्स मिरर हुए हैं। अब हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और स्केच में जाएंगे।
हमने एक एक्सट्रूजन कट देना है, तो एक्सट्रूजन कट दे देते हैं। तो यहाँ पे रिक्वायर्ड सर्कल का डाया मेरे पास 60 मिलीमीटर है। फीचर्स एक्सट्रूडेड कट और थ्रू ऑल एंड कंडीशन यूज करते हुए हम इसको एक्सट्रूजन कट दे देंगे। ये हमारे पास जो है वो एक्सट्रूजन कट आ गया। उसके बाद हमने यहां पे कुछ होल्स ड्रिल करने हैं। स्केच में जाते हैं। सो रिक्वायर्ड सर्कल जिसको मैं कंस्ट्रक्शन लाइन के साथ रिप्लेस करता हूं वो ड्रॉ करते हैं, और सर्कल्स जिस डायमेंशन पे हैं उसको हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। तो 75 मिलीमीटर डायमेंशन पे है। उसके बाद मैं एक होल यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ करता हूं जिसकी रिक्वायर्ड डायमेंशन मेरे पास 10 मिलीमीटर है। सर्कुलर पैटर्न, इंस्टेंसेस मेरे पास 8 हैं। क्लिक ओके। फीचर्स एक्सट्रूडेड कट और 30 मिलीमीटर मैंने इनको डेप्थ पे कट करना है। क्लिक ओके। ये मेरे पास जो है वो होल्स ड्रिल हो चुके हैं। यही चीज मैंने दूसरी तरफ भी करनी है, तो इसको भी सिलेक्ट करते हैं। स्केच में जाते हैं। रिक्वायर्ड सर्कल जिसकी डायमेंशन मेरे पास 75 मिलीमीटर है उसको ड्रॉ करते हैं। सर्कल कमांड सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे रिक्वायर्ड डायमेंशन दे देते हैं 10 मिलीमीटर। सर्कुलर पैटर्न, रिक्वायर्ड फीचर्स टू पैटर्न, इंस्टेंसेस 8। क्लिक ओके। फीचर्स एक्सट्रूडेड कट 30 मिलीमीटर मैंने इसको एक्सट्रूजन कट दे देना है। तो ये भी होल्स मेरे पास यहाँ पे ड्रिल हो चुके हैं। तो अब फाइनली मैंने ऊपर वाला फीचर ड्रॉ करना है। तो ऊपर वाले फीचर को भी हमने उसी तरीके से ड्रॉ करेंगे। रिक्वायर्ड प्लेन सिलेक्ट करते हैं। रिक्वायर्ड प्लेन, अच्छा इसके लिए मैं ये वाला टॉप प्लेन भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, बल्कि यही सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो ये वाला प्लेन हम सिलेक्ट करते हैं और स्केच में जाएंगे क्योंकि ये ज़्यादा आसानी से हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो रिक्वायर्ड फीचर, अब सबसे पहले इसकी भी अगर हम ड्राइंग देखते हैं तो हमने ये वाला जो अंदर वाला फीचर है इसको ड्रॉ करना है। 128 मिलीमीटर की इसका सर्कल एक ड्रॉ करते हैं। इसकी डायमेंशन देते हैं 128 मिलीमीटर। अब जरा देखें इसको हमने एक्सट्रूजन किस तरह देनी है। फीचर्स में जाएंगे, एक्सट्रूडेड बॉस बेस में जाएंगे। अब यहां पे ऊपर की तरफ मेरे पास जो डायमेंशन आएगी दैट इज 30 मिलीमीटर। ओके, 30 दे देते हैं। उसके साथ साथ इसने, अगर सिर्फ मैं ये वाली डायमेंशन दूंगा तो ये नीचे की तरफ डायमेंशन नहीं आएगी। तो नीचे की तरफ डायमेंशन हम डायरेक्शन 2 में देंगे, और डायरेक्शन 2 में अभी हम अपनी मर्जी से डायमेंशन इतनी दे दें कि ये हमारे पास नीचे आ जाए। ठीक है, ये हम देख सकते हैं हमारे पास जो फीचर है वो ये वाला क्रिएट हो रहा है। क्लिक ओके करेंगे तो ये मेरे पास फीचर यहाँ पे ड्रॉ हो चुका है। ठीक है, यहाँ पे हमने 2 डायरेक्शंस देनी होंगी, अदरवाइज हम ठीक तरीके से इसको ड्रॉ नहीं कर सकते। उसके बाद ऊपर वाला फीचर ड्रॉ कर लेते हैं। ये वाला प्लेन सिलेक्ट करते हैं। रिक्वायर्ड सर्कल सिलेक्ट करते हैं। सर्कल की डायमेंशन मेरे पास 160 मिलीमीटर है। सो रिक्वायर्ड सर्कल ड्रॉ करते हैं। 160 मिलीमीटर मेरे पास डायमेंशन है। फीचर्स एक्सट्रूडेड बॉस बेस, और इसको 10 मिलीमीटर में एक्सट्रूड कर दूंगा। जस्ट कंफर्म कि ये 10 नहीं, यस 10 मिलीमीटर। क्लिक ओके। ये फेस सिलेक्ट करते हैं और रिक्वायर्ड होल्स या कटआउट्स जितने भी हैं उनको ड्रिल करते हैं। अब इसका कटआउट भी हमारे पास थ्रू ऑल नहीं है, कुछ डेप्थ पे है। तो रिक्वायर्ड डायमेंशन देते हैं 80 मिलीमीटर। फीचर्स एक्सट्रूडेड कट, और इसको 30 + 10 40 मिलीमीटर मैंने इसको एक्सट्रूजन कट देनी है। सिमिलरली यही चीज मैंने इन होल्स को भी देनी है। तो रिक्वायर्ड सर्कल ड्रॉ करते हैं, स्केच ड्रॉ करते हैं, इसको कंस्ट्रक्शन लाइन से रिप्लेस करते हैं। रिक्वायर्ड डाया इसका दे देते हैं पहले। सो दिस इज 104 मिलीमीटर। सर्कल्स, और यहाँ पे सर्कल कमांड के जरिए सर्कल ड्रॉ करते हैं। सो रिक्वायर्ड सर्कल मेरे पास 15 मिलीमीटर डेप्थ है इसकी। इसको भी डायरेक्टली हम बाकी सारे सर्कल्स क्रिएट करते हैं यूजिंग सर्कुलर पैटर्न कमांड, और नंबर ऑफ इंस्टेंसेस मेरे पास 8 है।
फीचर्स एक्सट्रूडेड कट, और इसको भी मैंने 10 + 30 40 मिलीमीटर मैंने इसको एक्सट्रूजन कट देना है। तो ये मेरे पास जो है वो फीचर्स इस टाइम कंप्लीट है। फाइनली एक चीज़ रह गई है, उसमें भी थोड़ी सी ज़रा ट्रिकी है, ये वाले जो मैंने होल्स ड्रिल करने हैं। तो उसके लिए मैं ये वाला फेस सेलेक्ट कर लेता हूँ और स्केच में जाता हूँ। अब यहाँ पे अगर ड्राइंग में देखते हैं, हम यहाँ पे इस पॉइंट पे एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं, जिसको मैं कंस्ट्रक्शन लाइन से रिप्लेस कर लेता हूँ। सिमिलरली इस पॉइंट पे भी यही सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं, इसको भी मैं कंस्ट्रक्शन लाइन से रिप्लेस कर लेता हूँ। सेलेक्ट दिस सर्कल, कंस्ट्रक्शन लाइन, ओके ओके। रिक्वायर्ड डायमेंशन दे देते हैं। इस सर्कल की मेरे पास डायमेंशन आ जाएगी 82.88 मल्टीप्लाई बाय 2, ये मेरे पास 172.85 मिलीमीटर की डायमेंशन दे देते हैं। 172.85 सर्कल कमांड सेलेक्ट करते हैं और रिक्वायर्ड सर्कल ड्रॉ करते हैं। सो रिक्वायर्ड सर्कल में यहाँ पे इस पॉइंट पे एग्जैक्टली मैंने एक सर्कल ड्रॉ करना है। सबसे पहले रिक्वायर्ड डायमेंशन, सो इसकी डायमेंशन हम दे देते हैं 10 मिलीमीटर हमने देनी है। ओके अब जरा इसको देखें हमने किस तरह से सर्कुलर पैटर्न करना है। तो सर्कुलर पैटर्न की कमांड में जाएंगे, रिक्वायर्ड फीचर्स टू पैटर्न, ये मेरे पास पॉइंट सेलेक्ट हो गया। पॉइंट मैंने ये वाला पॉइंट देना है जिसके अबाउट पैटर्न करना है। सो नंबर ऑफ इंस्टेंसेस मैं अभी 4 इंस्टेंसेस पे क्रिएट करूंगा और 90 डिग्री पे ये वाला इंस्टेंसेस क्रिएट कर लेने हैं। क्लिक ओके। अब यही चीज मैं दूसरी तरफ इसको पैटर्न कर देता हूं। तो सेंटर लाइन ड्रॉ करते हैं और इस सेंटर लाइन के अबाउट मैं ये सारे के सारे जो होल्स हैं इनको मिरर कर देता हूं। तो ये होल्स मेरे यहां पे क्रिएट हो गए। ओके अब यही चीज मैंने दूसरी तरफ भी करनी है। तो यहां पे भी मैं एक सर्कल ड्रॉ करता हूं। सो सर्कल की मेरे पास रिक्वायर्ड डायमेंशन यहां पे 10 मिलीमीटर। रिक्वायर्ड एंगल हमारे पास हर एक के दरमियान जो एंगल है दैट इज 30 डिग्री। तो यहां पे हमने दरमियान में रखना है। सो 15 डिग्री मैं इसका एंगल क्रिएट कर लेता हूं। सो इस लाइन के साथ हम इसको एंगल दे देते हैं, डबल क्लिक, स्मार्ट डायमेंशन। तो ये मेरे पास जो है वो 15 डिग्रीज का एंगल हो गया। ओके अब मैं यहां पे सर्कुलर पैटर्न में जाता हूं। इस पॉइंट के अबाउट पैटर्न करना है। इस पॉइंट को सिलेक्ट करते हैं, एंटिटीज टू पैटर्न सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे जो रिक्वायर्ड पॉइंट है उसको सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे रिक्वायर्ड इंस्टेंसेस 4 क्रिएट करेंगे, क्लिक ओके करेंगे। और यही चीज़ मुझे दूसरी तरफ भी चाहिए। तो यहाँ पे मैं इस लाइन को और चारों सर्कल्स को सिलेक्ट कर लूँगा। सर्कल नंबर 1, सर्कल नंबर 2, सर्कल नंबर 3 और सर्कल नंबर 4 मिरर एंटिटीज। ये मेरे पास जो है वो होल्स यहाँ पे क्रिएट हो गए। अब मैं डायरेक्टली फीचर्स में जाऊँगा, एक्सट्रूडेड कट में जाऊँगा और इनको मैंने 30 मिलीमीटर डेप्थ में एक्सट्रूजन कट देनी है। क्लिक ओके करेंगे तो ये मेरे पास होल्स यहाँ पे ड्रिल हो जाएंगे। तो इस तरह हमने इस पार्ट को कंप्लीट किया। आई होप आपने देखा होगा इस तरह का जब कॉम्प्लिकेटेड फीचर आ जाए तो किस तरह से हम कमांड्स की एंड कंडीशंस को यूज करके ड्रॉ कर सकते हैं। स्टिल अगर कोई क्वेश्चन है तो इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।